लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बॉलीवुड के प्रिय गोविंदा वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार मंच डांस नंबरों और नाटकीय प्रदर्शनों के लिए तैयार नहीं है। इस बार यह राजनीति का मंच है, जहां गोविंदा एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिल्वर स्क्रीन पर लाखों लोगों का दिल जीतने से लेकर एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट जीतने तक, राजनीति में गोविंदा की यात्रा किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं रही है। 14 साल के अंतराल के बाद गोविंदा महाराष्ट्र के राजनीतिक दिग्गज एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वापस लौटे। लेकिन किस बात ने इस वापसी को प्रेरित किया और राजनीतिक परिदृश्य के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गोविंदा की दिलचस्प राजनीतिक यात्रा, जीत के शिखर से लेकर आलोचना के निचले स्तर तक, और अब भारतीय राजनीति में उनकी विजयी वापसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद गोविंदा 28 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फैला न्यूज में, जहां आज हम गोविंदा के राजनीतिक करियर पर एक झलक डालेंगे। गोविंदा की राजनीतिक यात्रा 2004 में शुरू हुई, जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भाजपा के दिग्गज नेता राम नाईक को हराया, और उन्हें विशाल हत्यारे का खिताब मिला। हालांकि समय के साथ राजनीति में उनकी रुचि कम हो गई और उन्होंने राजनीति से पूरी तरह ब्रेक लेते हुए 2009 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 14 साल के अंतराल के बाद गोविंदा की राजनीति में वापसी उल्लेखनीय है, क्योंकि उनसे 2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह 14 साल के अंतराल के बाद राजनीति में उनकी वापसी का प्रतीक है। गोविंदा 2004 से 2009 तक राजनीति में थोड़े समय के लिए रहे। इस दौरान वह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि गोविंदा का राजनीतिक करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। एक सांसद के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी निष्क्रियता के लिए उनकी आलोचना की गई थी, और जब लोकसभा सत्र चल रहा था तब वे अनुपस्थित थे। एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए अपने फिल्मी करियर को जारी रखने के लिए भी उनकी आलोचना की गई, जिसके कारण 2008 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अपनी पिछली आलोचनाओं के बावजूद गोविंदा ने मौका मिलने पर कला और संस्कृति क्षेत्र में काम करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और उनकी सरकार में मुंबई के विकास की सराहना की है। गोविंदा चुनावी टिकट के लिए शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि फिल्म उद्योग के कल्याण और प्रगति में योगदान देने के लिए शामिल हुए हैं। गोविंदा की राजनीतिक वापसी के क्या हैं मायने? गोविंदा की राजनीतिक वापसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में स्टार पावर जुड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद गोविंदा एक समय भारतीय राजनीति के आलोचक थे। उन्होंने इसे भ्रामक बताया था और केवल उन गुटों के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी जो शालीनता और कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। हालांकि शिवसेना में शामिल होने का उनका हालिया निर्णय हृदय परिवर्तन का संकेत देता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और विकास की राजनीति के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। 14 साल के अंतराल के बाद गोविंदा की राजनीति में वापसी उल्लेखनीय है, क्योंकि उनसे 2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। राज्य में सत्ताधारी महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाली शिवसेना जल्द ही अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए गोविंदा के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि गोविंदा चुनावी टिकट के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, और अगर मौका मिला तो वह कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करेंगे। राजनीति में गोविंदा की वापसी भारतीय लोकतंत्र में एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां मशहूर हस्तियां संसदीय सीटों के लिए तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। 2024 के आम चुनावों में पार्टी लाइन से परे बड़ी संख्या में अभिनेता उम्मीदवार दिख रहे हैं, जिनमें कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, रवि किशन, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष शामिल हैं। संक्षेप में, गोविंदा की राजनीतिक वापसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2024 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना के अभियान में स्टार पावर जोड़ती है और उनके सार्वजनिक जीवन में एक नए अध्याय का संकेत देती है।
अतीत में भारतीय राजनीति से अपना मोहभंग व्यक्त करने के बाद शिवसेना में शामिल होने का उनका निर्णय हृदय परिवर्तन और पार्टी के लिए योगदान देने की इच्छा का संकेत देता है। 2008 में गोविंदा के राजनीति छोड़ने के फैसले के पीछे क्या कारण थे? हिंदी फिल्म उद्योग के एक सफल अभिनेता गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर और जीतकर अपनी राजनीतिक शुरुआत की। हालांकि गोविंदा का राजनीतिक करियर विवादों और चुनौतियों से भरा रहा। एक सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने मतदाताओं के लिए दुर्गम रहने और संसद से अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनका राजनीतिक करियर भी निष्क्रियता से भरा रहा, जिसके कारण उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करने के लिए कड़ी आलोचना हुई। 2008 में गोविंदा ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वह अमिताभ बच्चन की तरह राजनीति छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2009 के बाद अपने अभिनय करियर को फिर से जीवंत करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभिनय में लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। 2012 में गोविंदा ने इस बात पर जोर दिया था कि राजनीति उनके खून में कभी नहीं थी और वह इसमें कभी वापस नहीं लौटेंगे। गोविंदा की राजनीतिक वापसी पर उनके प्रशंसकों की क्या प्रतिक्रिया थी? गोविंदा की राजनीतिक वापसी पर उनके प्रशंसकों की प्रतिक्रिया उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण थी। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और नृत्य कौशल के लिए जाने जाने वाले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने 14 साल के अंतराल के बाद मुंबई में सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल होकर राजनीति में वापसी की। उनके प्रशंसक, जिन्होंने फिल्मों में उनके मनोरंजक प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की है, संभवतः उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश करते हुए देखकर रोमांचित होंगे। भारतीय राजनीति को धोखे से भरा बताने वाले गोविंदा के पिछले बयानों के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सक्रिय राजनीति में लौटने के उनके फैसले ने दिलचस्पी और ध्यान आकर्षित किया। कुछ प्रशंसक उनकी वापसी से आश्चर्यचकित हो गए होंगे, खासकर राजनीतिक माहौल के बारे में उनकी पिछली टिप्पणियों को देखते हुए। कुल मिलाकर गोविंदा के प्रशंसक राजनीति में उनके दोबारा प्रवेश और शिवसेना के साथ उनके जुड़ाव से उत्सुक दिखे और अवसर मिलने पर कला और संस्कृति क्षेत्र में उनके योगदान की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे।